जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र इसमें दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके सही उत्तरों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने मासाब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का यह प्रश्न पत्र है। सेट ए अंक योजना के अनुसार प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। कुल 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें कि सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर दीजिए तथा सही जोड़ी प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक हैं और उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वह 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और इनका उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखना है। आवश्यकता के अनुसार नामांकित चित्र भी बनाएं, ऐसा इन निर्देशों में कहा गया है। आइए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प आ व्यक्तिगत इकाई, ब आर्थिक समग्र, स राष्ट्रीय आय और द पूर्ण रोजगार। तो यहाँ पर सही उत्तर है आ व्यक्तिगत इकाई। दूसरा, किसी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? अ समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ब पूंजीवादी में, स मिश्रित और द आ तथा ब दोनों। तो कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी विकल्प ब सही है। तीसरा, उपयोगिता का संबंध होता है अ लाभदायकता से, ब नैतिकता से, स मानव आवश्यकता की पूर्ति से तथा द उत्पादन से। तो उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से, विकल्प स सही है। चौथा, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? अ सीमांत उपयोगिता, ब कुल उपयोगिता, स औसत उपयोगिता और द कुल उत्पादन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब कुल उपयोगिता। पांचवा, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। अ शून्य, ब धनात्मक, स ऋणात्मक और द गुणात्मक। तो कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, विकल्प आ सही है। छठवां, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग, विकल्प आ बढ़ती है, ब घटती है, स स्थिर रहती है, द शून्य हो जाती है। तो कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ती है, विकल्प आ सही है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है, कीमत एवं मांगी गई मात्रा से संबंधित तालिका खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे मांग तालिका। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान कहा जाता है, परिवर्ती अनुपातों का नियम। तीसरा, पैमाने के प्रतिफल का संबंध खालिस्तान अवधि से है, दीर्घ अवधि से। चौथा, दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन खालिस्तान किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिवर्तित या परिवर्ती किए जा सकते हैं। पांचवा, औसत लागत वक्र का आकार खालिस्तान अक्षर जैसा होता है, अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा। छठवां, पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध को बताता है, धनात्मक या सकारात्मक, यहाँ पर हम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोजदार होती है, सत्य, क्योंकि अल्पकाल में कीमतों में कितनी ही वृद्धि हो जाए पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है, इसलिए पूर्ति पूर्णतः बेलोजदार होती है, सत्य कथन है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारक होती है, यह असत्य है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तीसरा, बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, सत्य है। चौथा, जिस कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर होती है उसे सामान्य कीमत कहते हैं, सत्य है, सामान्य कीमत या संतुलन कीमत कहते हैं। पांचवा, बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, ये असत्य है, बाजार मूल्य अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, दीर्घकालीन बाजार में सामान्य मूल्य पाया जाता है। छठवां,
सन 1920 में विश्व की महान मंदी आई थी, यह असत्य है। विश्व की महामंदी आई थी सन 1930 में। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में दिए गए कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में दिए गए कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बा में दिए हुए एडम स्मिथ से। दूसरा जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। तीसरा है जीएनपी, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। चौथा टिकाऊ वस्तु, रेफ्रिजरेटर। पांचवा प्रवाह, प्रवाह की जोड़ी गत्यात्मक अवधारणा, यहाँ गयात्मक अवधारणा लिखा हुआ है, गत्यात्मक अवधारणा। छठवां केंद्रीय बैंक की जोड़ी आरबीआई से, और व्यावसायिक बैंक की जोड़ी एसबीआई से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, किस विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है? तो इसका उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली में। दूसरा, मूल्य मापन मुद्रा का कौन सा कार्य है? मूल्य मापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तीसरा, एमपीसी का पूर्ण रूप लिखिए। एमपीसी अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अंग्रेजी में इसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे, और ये होता है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई के बराबर। चौथा, एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका पूर्ण रूप है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति, और ये हम ज्ञात करते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई से, यानी बचत में परिवर्तन के बटे आय में परिवर्तन। पांचवा, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति को हम एपीसी से प्रदर्शित करते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रति आय इकाई उपभोग सी बटे वाई, यानी एपीसी बराबर सी बटे वाई से इसे ज्ञात करते हैं। छठवां, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यह प्रति आय इकाई बचत को कहते हैं, और इसे ज्ञात करने के लिए हम एस बटे वाई अर्थात बचत के बटे आय। सातवां, उपयोग लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। उपभोग फलन क्या है? तो आय तथा उपभोग व्यय के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। यह होता है सी बराबर एफ इंटू वाई, यहाँ पर सी उपभोग है और वाई आय है, और एफ एक संकेत है जो फलन को प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों की जानकारी हमने आपको दी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। इसी तरह शैक्षिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।